इसमें हाँ भाई, बिना मेहनत कर क्या है राहुल, कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आपको पता है कि 2024 आपके सामने है और 24 में क्या है, 24 में है आपके चुनाव। और चुनाव जब होता है तो भारत में उस समय क्या होता है, उस समय रोजगार मेले लगते हैं और रोजगार मेले लगते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो क्योंकि आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपके स्टेट में भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही होगी। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार वगैरह दबा के भर्तियों का मामला बोलबाला चालू हो चुका है। और उसी श्रेणी में अपना भी नाम लिखाने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो प्रकल्प है वो रेलवे है। उसकी तरफ से भी एक खबर निकल के आ रही है कि वो एक बड़ी भर्ती टीटी की निकालने की तरफ जा रहे हैं। टीटी की भर्ती, आप सीधे कह लीजिए टीटी की भर्ती निकलने वाली है। और इसके बारे में बात ये चल रही है कि भाई इसके 25,401 पदों पर, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है, ये निकलने वाली है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए, साथ में मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि देखो रोजगार का जो मुद्दा है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसके बारे में तो हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। साथ में एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उस सब के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये एक जो कटिंग है, एक जो न्यूज रेलवे की तरफ से हमको मिल रही है, जिसके माध्यम से बात बताई जा रही है कि 25,401 पद हैं और तमाम लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, तमाम लोग इस पे आपको जानकारी दे रहे हैं। देनी भी चाहिए, अच्छी बात है, टीचर्स हैं, सब लोग हैं, बट जानकारी देना और सही जानकारी देना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप सबको पता है, आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 2019 का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें कुछ 35,000 प्लस वैकेंसी थी और जिसमें बहुत सारी पोस्ट थी। स्टेशन मास्टर था, गुड्स गार्ड था, ट्रैफिक असिस्टेंट था, है ना, बहुत सारे टाइप के क्लर्क थे, उसमें टीटी की भर्ती भी थी और इतने सारे पदों को मिलाकर के कुल 35,000 पद हुए थे। तो आप सोचिए कि ये 25,401 पद टीटी के कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूं, राम जी की पाठशाला हमेशा आपको ऑथेंटिक और सही खबर देगा। ये जो बात है कि 25,401 पद हैं, इनका खुलासा मैं भी आपके सामने करता हूं, ठीक है। आप गंभीरता से यहां पर देखिए, एक मैं कटिंग आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारतीय रेलवे में होगी 2500 नए टीटी की भर्ती। क्या लिखा है? 2500 लिखा हुआ है। कितना? 2500 लिखा हुआ है। और इस 2500 को 25,000 बनाया गया है। कितना? 2500 को 25,000 बनाया गया है। आप सोच सकते हो कि एनटीपीसी में जब इतने सारे पद एक साथ मिल रहे हैं तो 35,000 पदों पर भर्ती वहां पर आ रही है। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि इसमें भी टीटी की भर्ती हुई थी, तो इतनी बड़ी संख्या में आपके टीटी की भर्ती कहां से आ जाएगी? तो ये अपना आप में एक शोचनीय प्रश्न है। तो मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि भाई यहां पे 2500 की भर्ती आ रही है। कितनी? 2500 की भर्ती आ रही है, ना कि 25,000। ठीक है। इसके बारे में एक दो चीजें हम और देखते हैं यहां पर। इसी में जो रेलवे बोर्ड के मतलब रेलवे बोर्ड है या रेलवे के जो अधिकारी हैं उनकी बात है। इसमें क्या है कि आपका भारतीय रेल ट्रेनों में टिकट चेकिंग की नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। क्यों? क्योंकि टीटी की इतनी कम मतलब कमी हो रही है रेलवे में। टीटी के जो पद हैं वो सृजित भी नहीं है। देखो, दो तीन चीजें होती है पद के संबंध में। टोटल जितने पद सृजित होते हैं, कितने पद एक्सेप्ट करे हुए होते हैं कि भाई हमको इतने टीटी चाहिए, ये होते हैं कुल सृजित पद। उसमें होता है फिर कि कितने लोग जॉब कर रहे हैं टीटी के पद पर, वो होते हैं भरे हुए पद। और सृजित पदों में से कुल भरे पदों को अगर हटा देते हैं तो वो वैकेंट सीट आ जाती है, वो वैकेंसी आ जाती है। तो पहली बात तो क्या है कि रेलवे में टीटी की कमी चल रही है। और बहुत पिछले 2 साल से आप यहां पे देखोगे, ये पूरी न्यूज़ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम में इसको डाल दूंगा, आप यहां पर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वहां पर जाकर आप ये पूरी न्यूज़ देख सकते हैं, पूरी बात समझ सकते हैं। तो टीटी की जो कमी है उनको भरने के लिए मतलब रेलवे जो है वो बहुत समय से प्रयास कर रहा है, उसमें चीज़ें चल रही हैं, देखा जा रहा है, आप न्यूज़ में भी देख लिया है। अब इसमें आपको मैं लंबी चौड़ी कहानी बताऊं, उससे बढ़िया यही है, आप ये समझो कि जो आपके जोन्स हैं उन जोन्स ने भी भर्ती नहीं करी है, जितने भी रेलवे जोन है, और पिछले 2-2.5 साल से कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। अभी संभवतः 2019 की वो वैकेंसी अब धीरे धीरे जाके पूरी हुई है, परंतु फिर भी रेलवे में टीटी की कमी बहुत बड़े स्तर पर बनी हुई है।
ऐसे में अब भर्ती मतलब जो रेलवे भर्ती बोर्ड है या रेलवे बोर्ड है, उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो आपके कुछ क्लर्क हैं, है ना, रेलवे के कुछ क्लर्क हैं, है ना, टिकट क्लर्क हैं, और आपके महिलाएं जो हैं वो टीटी का काम करेंगी, और बाकी फिर जल्दी से जल्दी क्या काम किया जाएगा, जल्दी से जल्दी आपकी नई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ में एक बात और भी कही जा रही है, वर्तमान में मैं आपको बता दूं 25,401 की कोई भी बात नहीं हो रही है, 2500 पदों की भर्ती निकालने पर विचार किया जा रहा है, परंतु हो सकता है कि इस भर्ती के आते आते ऐसा हो जाए कि जो कुल सृजित पद बढ़ जाएं और वो पद जो पोस्ट टोटल हैं वो टोटल पोस्ट इसमें ऐड हो जाएं। तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, लगातार अपनी तैयारी करनी चाहिए, बट भ्रमित होकर के नहीं, सही ढंग से सही तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर हम बात करें, देखो इतनी आपको जानकारी मिल गई, ये सारी बात की आपको पता लग गया। अब मैं आपको 2-3 चीज जरूरी बता देता हूं। यदि आपकी एज 18 से 30 साल है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 18 से 30 साल बहुत उम्र होती है, अगर आपकी इसके बीच में उम्र पड़ रही है तो आप फॉर्म भरो और अपनी तैयारी में लग जाओ। बताऊंगा क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। यदि आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में सेंटर को 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एसटी से हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 18 से 33 फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, एससी एसटी से हो तो 18 से 35 तक फॉर्म भरने का आपको मौका मिलेगा। बाकी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह जो होते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें भी छूट मिलती है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन चाहिए केवल 12th आपकी पास होनी चाहिए। कितनी, 12वीं कक्षा आपकी पास होनी चाहिए, 10+2, या आपने इक्विवेलेंट कर रखा हो। अब ये इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, समकक्ष का क्या मतलब होता है कि आपने पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा हो, कोई डिप्लोमा ऐसा कर रखा हो जिसको 12वीं के समतुल्य माना जाता है। ये बात आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो अभी 2019 में एनटीपीसी के माध्यम से पेपर हुआ था तो उसमें 2 स्टेज में आपका पेपर लिया गया था, CBT 1, CBT 2। तो CBT 1 में क्या हुआ था, 90 मिनट का आपका पेपर था, और CBT 2 में भी 90 मिनट का ही पेपर हुआ था, दोनों 90-90 मिनट के पेपर हुए थे। और CBT 1 में 40 क्वेश्चन जीएस के, 30 मैथ्स के और 30 रीजनिंग के, इस तरह करके कुल 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग से आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बट अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो भी उससे एक साथ खत्म हो जाएगा। ये होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप जब पहला स्टेज पार कर लोगे आप, तो दूसरे स्टेज में जाओगे तो फिर वहां पर आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चन 30 से 35 हो जाएंगे, रीजनिंग के भी 30 से 35 हो जाएंगे, और जीएस के क्वेश्चन 40 से आपके 50 हो जाएंगे। तो जो प्री वाले में फर्स्ट स्टेज में 100 क्वेश्चन थे वो अब 120 हो जाएंगे। 90 मिनट रहेगी, सेम एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और उसके बाद आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ये प्रोसीजर अगर आप पार कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है टीटी के माध्यम से, है ना। उसमें तो पोस्ट बहुत सारी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, साथ में मेडिकल भी आपका होगा। और मेडिकल के लिए आपकी जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशंस हैं, वो है कि आप कंप्लीटली फिट होने चाहिए, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आपका आंख नाक सब कुछ जैसा एक फोर्स में मेडिकल होता है तो उसी तरह से आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेन में चलना पड़ेगा। ट्रेन में चलना, उतरना, चढ़ना, ये सब काम आपको करने हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं और भी डिटेल जानकारी आपको आने वाले समय में दूंगा और आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तैयारी भी मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ पे जल्दी कोशिश करेंगे, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आ जाए आप लोगों के लिए, और जल्दी ही आपकी तैयारी को हम एक नया आयाम दे सकें। तो सच्ची खबर और सच्ची अपडेट के लिए, साथ में ज़बरदस्त कंटेंट के लिए आप रामजी पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।